हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूटी यूजी 2024 एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी करेक्शन विंडो होती है उससे रिलेटेड भी जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब ओपन होती है, क्या क्या आप सही कर सकते हो, कितनी बार सही कर सकते हो, क्या फीस रहने वाली है, और भी जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मान लो आपने एक बार चेंज कर दिया, उसको फिर वापस से चेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आपने सीयूटी यूजी जो 2024 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म था, आई होप आपने फिल कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप मतलब कि जो डेट है, अगर अभी तक आपकी डेट है, वैसे ये वीडियो मैं 23 मार्च को डाला हूं, तो अभी आपके 26 तक आपके फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बिल्कुल ध्यान से लास्ट डेट का इंतजार मत करो, अभी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दो। बाकी ये वीडियो आप अगर अभी देख रहे हो या फिर अपना जो करेक्शन विंडो आने वाली है उससे पहले देख रहे हो, तो आप अपनी कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो। देखो, सबसे पहले जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, अभी जो आपकी डेट आई है वो आपकी 28 मार्च एंड 29 मार्च, मतलब 2 दिन आपकी जो करेक्शन विंडो है वो अपनी ओपन होगी। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं करेक्शन विंडो का, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है क्या मतलब होता है। देखो, करेक्शन विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपना जो सीयूटी यूजी 2024 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप किया है, अब उसमें मान लो आपसे कुछ गलती हो गई या फिर आपने कोई चीज जानबूझ के नहीं, गलती से कुछ गलत फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल 10th का आपका रोल नंबर था, वहां पर 2 की जगह आपने 4 लिख दिया, या फिर अपना जो नाम था या फिर कोई भी चीज थी, फोटो गलत अपलोड कर दी। वो फोटो आपकी क्या थी, आपकी ही थी, बट आपने उसमें चश्मा लगा रखा था या फिर कैप लगा रखी थी, मतलब आपको लग रहा है कि फिर फॉर्म आपका क्या हो, रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसी कुछ आपने गलती कर दी। तो उसके लिए आपको क्या है, करेक्शन का टाइम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं करेक्शन विंडो। सिंपल आपका जो फॉर्म है वो आपको दोबारा दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर्म था, ठीक है, या आपने फॉर्म फिल किया, मैंने आपको दे दिया कि लो भाई आपका फॉर्म फिल हो गया और ये मतलब कि फिल कर दो। अब प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्म में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब कि कुछ डाउट्स थे, मतलब कुछ आपका नाम गलत हो गया, कुछ चीज़ें गलत होगी, तो ये फॉर्म मेरे को वापस मिलेगा और इसमें मतलब कि ओपन हो जाएगा एक तरीके से कि इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिट चीज़ें कर सकते हो। मीन्स जो आपका फॉर्म है वो आपको दोबारा मिलेगा, सबमिट हो चुका है वो भी, बट आपको एक बार दोबारा दिखाया जाएगा कि लो इसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो सिंपली कर सकते हो। ये काम होता है आपका करेक्शन विंडो का। तो सबसे पहले आपकी चीज होगी करेक्शन विंडो का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल जो बेसिक चीज मतलब होता है वो। सेकंड आपकी चीज आती है जो डेट्स आपकी 28 मार्च एंड 29 मार्च, आपकी ये 2 डेट्स रहने वाली। इनमें आप अपना दिन के टाइम कभी भी जैसे ही ओपन होगा उसके 2-3 घंटे बाद आप आपकी अगर कोई गलती कर चुके हो, आपको पता चल गया होगा, जो आपका प्रिंट आउट आता है फॉर्म का उसमें एक बार बहुत ध्यान से सब चीजें चेक कर लेना, तो आपको पता चल ही जाएगा। अब आपके यहां पर पॉइंट्स आते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कौन सी चीज आप नहीं चेंज कर सकते, या फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने अगर चेंज किया है तो वो आपका वैलिड चेंज कैसे माना जाएगा। मींस आपको क्या चीजें सिलेक्ट करनी होगी, किस तरीके से फिल करना होगा, तभी आपको वो वैलिड चेंज माना जाएगा, वरना आप चेंज करने के बाद भी आपका फॉर्म क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए वीडियो को हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यहां पर शो हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, यहां पर आपको दिख जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं एक्शंस, यहां पर एक साइड में लिखे हुए आपके एक्शंस और दूसरी साइड लिखी हुई आपकी फील्ड्स, मतलब क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या नहीं चेंज कर सकते हो, जिसमें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, अगर वो गलत फिल हो गया तो वो गलत ही रहेगा, जिसमें कि आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर, सेकंड आपका ईमेल एड्रेस और थर्ड आपका घर का एड्रेस। ये 3 चीजें आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो वो अब गलती ही रहेगी, वो लास्ट में जाके जब आपको मेल करना होगा, या वो एक अलग आपका मतलब की वीडियो है, या फिर मतलब एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। यहां पर आपका पॉइंट है कि ये 3 चीजें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप तक अभी ने फॉर्म नहीं फिल किया अभी तक, तो ये चीजें 3 चीजों का तो खास ध्यान रखना, ठीक है पॉइंट। चलो जी, अब इसमें से पॉइंट आगे आता है कि कैंडिडेट क्या इन जो ये 5 चीजें, इन 5 चीजों में कुल एक चीज चेंज कर सकता है। वो कोई भी एक चीज हो सकती है इन 5 चीजों में। जैसे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, जो उसका खुद का नाम है, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज गौरव, तो गौरव में स्पेलिंग चेंज हो गई, या फिर मैंने कोई चीज आगे पीछे लिख दी, वो चेंज कर सकता हूं। साथ साथ फादर नेम, मदर नेम, अपना फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर, ये जो 5 चीजें आ गई, मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मेरी जो फोटो मैंने अपलोड की थी वो, और साथ साथ जो मेरा सिग्नेचर अपलोड हुआ था वो, इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब मदर का नाम मैंने अपना क्या गलत कर दिया था, गलत फिल कर दिया था, तो वो क्या मैं उसमें से वो चेंज कर सकता हूं। अगर मैंने एक चेंज कर दिया उसमें से, तो दूसरी जो चीज है वो चेंज नहीं होगी। तो पहले देख लेना कि आपने क्या गलत फिल किया था, तभी वो चीज जाके चेंज करना। क्योंकि अगर आप एक बार मान लो फादर का नाम गलत था, आपने क्या कर दिया, अब उसको सही कर दिया, वो सही करने के बाद आपने फिर से कुछ गलत उसमें कर दिया, तो इस चीज का ध्यान रखना, आप एक चीज को बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक चीजों को, इन 5 चीजों में से एक ही चीज चेंज कर सकते हो, और वो चेंज भी एक ही बार
होगा। ठीक है पॉइंट। चलो जी, सबसे पहले सबसे मेन एक पॉइंट ये आपका ये हो गया कि आप इन सब चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट मतलब चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है जो आप मतलब जिसमें सारी चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे आपने क्लास 12th और 10th की जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी थी कि आपका किस ईयर में हुआ है, पासिंग हुआ है, पीरियड हो, या आपका स्कूल कौन सा था, किस स्कूल से किया था, कितने मार्क्स आए थे, सीजीपीए क्या था, या फिर आपकी मतलब कि रोल नंबर क्या था, इन चीज़ों में से आप क्या कर सकते हो, सारी ही चीज़ें चेंज कर सकते हो आप। अगर आपने कुछ भी गलत फिल कर दिया है तो ये आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, बट उसमें एक हल्की सी आपको मतलब कि चीज़ें रखनी है ध्यान कि जो आप अपना एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ जिस स्टेट में था उसमें ही चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम सेंटर क्या फिल किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली एग्जाम सेंटर भरा हुआ था, तो दिल्ली में आपको कुछ जगहें बताई गई होंगी कि एनसीआर रीजन, न्यू दिल्ली रीजन, नोएडा, गुड़गांव, मतलब एनसीआर आपने रीजन फिल किया हुआ था। तो इसमें से जो एग्जाम सेंटर्स है सिर्फ वही आप उनकी प्रेफरेंस आप क्या कर सकते हो, जो स्टार्टिंग के 2 थे उनकी प्रेफरेंस ही चेंज कर सकते हो, रहेंगे आपके वही। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया होता, तो यूपी में जितने भी सेंटर्स थे मैं सेंटर्स को ही आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूं। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यूपी में नहीं महाराष्ट्र में पेपर देना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं पेपर तो मेरे को यूपी में ही देना होगा, बस मैं अपनी जो सेंटर्स की प्रेफरेंस है उसको क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं इन द करेक्शन विंडो। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। इनमें आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, वैसे वो चेंज उसमें कोई चेंज होता नहीं है क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से उठाई जाती है, तो वो पहले से फिक्स होती है। आपका जेंडर, कैटेगरी और आपकी जो सब कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी में या फिर आर्मी, अब जो भी मतलब कि चीज़ें आती है सारी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, तो आप अपनी ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका जेंडर हो गया, मेल फीमेल या अदर्स जो भी आपका सिलेक्ट हो गया था, गलती से कुछ और सिलेक्ट हो गया तो वो चेंज कर देना। साथ आपकी कैटेगरी SC ST OBC NCL या फिर आपकी जर्नल EWS, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर ना फॉर्म भरते टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो कुछ बच्चे गलती से बच्चों ने सोचा कि हमारे पास फॉर्म नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, जर्नल ही फिल कर देते हैं। अब उनका सर्टिफिकेट बन चुका है, 1 अप्रैल के बाद सर्टिफिकेट उनका आ जाएगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद, तो आप अपनी कैटेगरी वापस से OBC जो NCL है या फिर जो SC ST है जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो आप फिल कर सकते हो। ठीक है पॉइंट। चलो जी, और जो सब कैटेगरी है, जो PWD में जो भी आपके पास डिसेबिलिटी है, जो भी चीज़ों की कैटेगरी आती है वो आप अपनी सिंपल फिल कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। और यहां पर एक नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलोंग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्सेज विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। मींस जब तक आप मतलब कि यूनिवर्सिटी का जो करेक्शन पीरियड है, मतलब एक तरीके से जो करेक्शन विंडो होगी, तब तक आपके पास पूरा टाइम रहेगा। आप कोई भी चीजें, ये जो रेस्पेक्टिव चीजें थी, ये आप अपनी सिंपल चेंज कर सकते हो। ठीक है पॉइंट। चलो जी, और मतलब कि यूनिवर्सिटी में आप अपने सब्जेक्ट्स और जो यूनिवर्सिटी है और जो कोर्सेज है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हो आगे चल के, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। अब एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेबल। मीन्स आपने कोई चीज़ चेंज की है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस थी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 2000 रुपये आपके जो ओरिजिनल फॉर्म था उसकी फ़ी पे करके आ चुके हो, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 1000 रुपये आप फ़ी पे करके आ चुके हो। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कोई आपने नाम में या किसी चीज में चेंज किया है तो उसके लिए अगर फॉर्म में एडिशनल फीस आपको वहां पर लग रही है तो वो भी आपको पे करनी होगी, और वो जब आप पे कर दोगे तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। मींस आपका फॉर्म पहले से फाइनल सबमिट हो गया, जो गलत था मतलब उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब वो आपने दोबारा करेक्शन विंडो से वापस मांगा और आपने दोबारा उसमें कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने सबमिट कर दिया, बट आपको मान लो 100 रुपीज की एक्स्ट्रा फी पे करनी थी। अगर आप तब तक वो आप अपनी एडिशनल जो 100 रुपीज की फीस है वो पे नहीं करोगे, तब तक वो फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। मींस आपका एडमिट कार्ड फिर नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर वो कोई एडिशनल फीस लगा रहा है चेंज करने के लिए तो वो भी आपको वहीं पर पे करनी होगी। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आपकी पॉइंट ये आती है, करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट। वही पॉइंट है कि अब जब तक आप फीस पे नहीं करोगे जब तक आपका चेंज वो नहीं माना जाएगा, वो आपका जो पुराना फॉर्म है वही वो सिलेक्ट कर लेगा, वही वो मेन चीज मान लेगा। लास्ट एक पॉइंट आता है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, दैट इज वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म विल बी फ्रोजन। मीन्स आपके नाम में कोई गलती हो गई थी तो आपने अपना नाम सही कर दिया, बट आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, ठीक है, फी भी पे कर दी और फॉर्म सबमिट कर दिया, कुछ टाइम बाद आपको याद आया
कि नहीं नाम में तो मैंने ओ या ऊ मतलब कुछ भी आपने कोई क्या कर दी, गलती कर दी। तो सिर्फ आप कोई भी चीज सिंपल एक बार ही चेंज कर सकते हो, वो दोबारा से ऐसे नहीं कि करेक्शन विंडो मान लो 2 दिन के लिए खुली हुई है तो 2 दिन तक आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। जो भी चेंज करना है वो आपको एक बारी में ही करना है। तो पहले से आप अपना देख लेना प्रिंट आउट में निकाल के, अगर कोई गलती है तो वो एक पेपर पे लिख लेना मेरे को ये चेंज करने हैं। एक बार चेंज करने के बाद दोबारा से वो चीजें चेंज नहीं होगी। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो वो फ्रोजन हो जाएगा, मतलब उसको आप दोबारा ओपन भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ एक तरीके, हाँ और कुछ तो आप तो रहता नहीं। तो ये सब कुछ आ जाता है आपका रिलेटेड टू करेक्शन विंडो CUT UG 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बाकी जो CUT UG का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड काफी जो हेल्पफुल और रिक्वायर्ड आपके लिए और टू दी पॉइंट जो वीडियोज हैं वो सब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको मिल जाएगा, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। आई होप आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आपके जो कोई डाउट्स है, जो कोई क्वेश्चन है, और भी जो आपका फीडबैक और एक प्यारी सी कमेंट भी अपने प्यारी सी कोई भी बात अपनी कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिख देना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।